पिछले 15 वर्षों में बीजेपी ने भी यहाँ पर कोई विकास नहीं किया। लखन भैया का ज़्यादा दबदबा रहता है क्षेत्र में। पूर्व क्षेत्र में किसी ने विकास नहीं किया, लेकिन वो लोग पसंद नहीं करते थे इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया लोगों के लिए। जो काम करेगा वो जीतेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और जो कठिन सीट भारतीय जनता पार्टी की थी वहां पर पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। बात जबलपुर पूर्व की करें तो ये इलाका जो है कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है। और मेरे पीछे आपको एक होर्डिंग नज़र आ रहा होगा, लखन घनघोरिया यहाँ से मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं और पिछली कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन शुरुआत की अगर बात की जाए 90 की दशक की बात की जाए, सन 2000 के दशक की बात की जाए तो ये बीजेपी का गढ़ ये इलाका हुआ करता था। लेकिन लखन घनघोरिया ने यहाँ बाजी मारी और इस बार एक ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला फिर उन्हीं दो चेहरों के बीच होने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से अंचल सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है और 9वीं बार उनको टिकट दी है। जबलपुर पूर्व से वो 4 बार पहले विधायक रह चुके हैं। तो जनता क्या सोचती है, क्या अंचल सोनकर के इस कैंडिडेचर से इस विधानसभा सीट में की सत्ता में बदलाव आएगा? हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ चूँकि पूर्व विधानसभा क्षेत्र में है, हम लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है सर, इस बार अंचल सोनकर को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से और लखन घनघोरिया यहाँ से विधायक हैं। पिछली बार तो बड़े अंतर से लखन भैया जीते थे, इस बार क्या स्थिति लगती है? क्या लगता है आपको, मुकाबला कैसा रहेगा इस बार? मुकाबला तो भैया जोरदार होने की उम्मीद है। हाँ, लखन भैया ही जीतेंगे। तो लखन भैया जीतेंगे, वजह आपको क्या ऐसी लगती है इसकी? भैया काम करते हैं, काम ही जिताएगा। जो काम करेगा वो जीतेगा। तो पूर्व विधायक पहले अंचल सोनकर रहे, फिर उसी चेहरे पर पार्टी ने दांव खेल दिया, तो यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई क्या बीजेपी से? अब ये तो भाई साहब पार्टी का काम है, इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपका मन क्या कहता है? जो काम करेगा वो जीतेगा। तो दादा आपसे मैं बात कर लेता हूँ, पूर्व विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, लखन घनघोरिया यहाँ से विधायक हैं, उनके मुकाबले में एक बार फिर अंचल सोनकर को बीजेपी ने टिकट दी है, क्या होगा मुकाबला? असल में क्या है, लखन घनघोरिया जी सब जगह जा रहे हैं, हर एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लोगों का दुख तकलीफ सब समझ रहे हैं, तो लोग उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो अंचल सोनकर के बारे में लोग जानते हैं कि कभी वो जीतने के बाद भी नहीं आए, कभी किसी का कोई भी दिक्कत हुई कोई सुनाई नहीं हुई, कई बार गए लोग उनके घर में। लेकिन लखन घनघोरिया जी मदद भी करते हैं लोगों की, जैसे गरीब है, कन्याओं का विवाह करना है या कुछ देना लेना है, गरीब परिस्थिति नहीं कर सकता आदमी, तो अपने पास से पैसा दे देते हैं उनको। अच्छा, सब काम कहीं करवाते हैं उनके। तो 4 बार तो पहले अंचल सोनकर भी विधायक रहे, लेकिन वो लोग पसंद नहीं करते थे इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया लोगों के लिए, और जबकि मैं भी बीजेपी से हूँ। अच्छा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, लेकिन उनका लखन जी का यहाँ देखा कांच घर में मेन कि वो घर घर जाते हैं, आज भी जाते हैं, किसी की दुख तकलीफ सुनते हैं, वहाँ घर पहुँचते, कोई कार्यक्रम छोटा मोटा भी होता है लोग बुलाते हैं तो पहुँचते हैं। तो एक बड़ी उनकी उम्मीद ज़्यादा है। एक बड़ी बात कह दी, नाम क्या है आपका दादा? विजय सोनी। तो विजय सोनी जी हैं और इन्होंने एक बड़ी बात, रांची में रहते हैं हालांकि, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ी तकलीफ होगी, चूँकि ऐसा उनका कहना है कि लखन घनघोरिया ने अच्छा काम किया। आप कहाँ रहते हैं? पूर्व विधानसभा है आपकी, कहाँ की है? ये अपने महानद, ये छोटी लेन फाटक के पास। तो आप पश्चिम में रहते हैं, ठीक है। हम उनसे बात करेंगे जो कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो उम्मीदवार बीजेपी ने जबलपुर पूर्व में बनाया है, क्या वो बीजेपी के लिए सत्ता का सूखा खत्म कर पाएगा? क्या लगता है मुकाबला इस बार अंचल सोनकर या लखन घनघोरिया? ये अभी इस विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि काम तो किसी का भी नहीं है पूर्व क्षेत्र में। पूर्व क्षेत्र में किसी ने विकास नहीं किया। अब यदि अपन ये बोलें कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस, तो जनता तो नया चेहरा चाह रही है, बिल्कुल नया चेहरा चाह रही है, क्योंकि तो विकास किसी ने नहीं किया। पिछले 15 वर्षों में बीजेपी ने भी यहाँ पर कोई विकास नहीं किया। इस बार ऐसा सुन रहे थे कि शायद किसी नए चेहरे पर बीजेपी यहाँ पर उतारे, लेकिन अंचल सोनकर जी को टिकट दी है, जिनको 9वीं बार टिकट दी गई है। तो ये फैसला ठीक था कि गलत था? ये तो पार्टी समझे। कोई नए चेहरे की उम्मीद थी? बिल्कुल नए चेहरे की उम्मीद थी, लोगों को तो थी। अपन तो व्यापारी वर्ग हैं, अपन को तो खैर राजनीति से इतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन जैसा मैं बैठा हूँ यहाँ पर रोड किनारे, मैं ये देखता हूँ लोगों का यही रुझान था कि कोई नया चेहरा आए जिसको लोग पसंद करें, क्योंकि विकास हुआ नहीं पूर्व क्षेत्र में। तो बीजेपी को मुश्किल जाएगी यहाँ? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जनता जो है यहाँ की ये कह रही है
कि बीजेपी को मुश्किल जाएगी और विकास यहाँ पर जब अंचल सोनकर थे उन्होंने किया नहीं था। हालांकि वो अपने वादों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार अंचल सोनकर वर्सेस लखन घनघोरिया फिर से पूर्व में मुकाबला होना है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? लखन घनघोरिया। क्या बात है, वजह क्या है? वजह इसलिए कि पिछले चुनाव में बहुत भारी मतों से हराया था, 24-25 हज़ार की लीड से, तो लखन घनघोरिया फिर से जीत सकते। और अंचल सोनकर, उनको टिकट देके पार्टी ने ठीक किया कि गलत किया? वैसे मेरे हिसाब से सही है, और कोई कैंडिडेट तो था नहीं उनके हिसाब का, तो सही है टिकट। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार रघुवंशी। कहाँ रहते हैं आप? काछियाना, लाल मिट्टी कछियाना। लाल माटी में रहते हैं, पूर्व विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, एक कुछ और कहना चाह रहे हैं, एक बार फाइनल कमेंट और लेते हैं, आम जनता का फाइनल कमेंट। जनता के बीच में लखन घनघोरिया जी का जो अच्छी पकड़ है, मिलनसार है, इस हिसाब से उनके नेतृत्व में चांसेस हैं। तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि पूर्व क्षेत्र में लंबे वोटों के अंतर से जो पिछली बार चुनावी मुकाबला हुआ था, लखन घनघोरिया यहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन उनसे ये सीट अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी ने अंचल सोनकर को फिर टिकट दे दी। 9वीं बार टिकट देकर पार्टी ने कैसा किया अंचल सोनकर से, और क्या बीजेपी यहाँ से जीत पाएगी? बीजेपी की उम्मीद तो नहीं लग रही है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से शहर में फैल रही है, बेरोजगारी, और पूर्व विधानसभा में जितने अपराध की संख्या आज तक रही है, माननीय लखन घनघोरिया जी जब से विधायक रहे हैं, अपराध कम हुए हैं, महंगाई कम हुई है, रोजगार दिया उन्होंने लोगों को, काम अच्छा किया उन्होंने। इस बार फिर से उनकी उम्मीद है, वो जीतेंगे ही। और ये पार्टी ने जो टिकट अंचल सोनकर को दिया, ये फैसला आपको क्या लगता है वोटर की नज़र से, ये फैसला ठीक था कि गलत था? वो पार्टी की सोच है, पार्टी जिसको देना चाहे पार्टी टिकट दे सकती है, पार्टी के में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन यहाँ से जीत नहीं पाएंगे वो? नहीं, जीतने ना जीतने की तो सब है, लेकिन जो जिसका काम अच्छा है, जैसे अभी जो प्रेजेंट में विधायक है माननीय श्री लखन घनघोरिया जी, उनका काम देख के जनता उनको वोट देना चाहती है। आप आम जनता है कि कार्यकर्ता है? मैं आम जनता हूँ। आम जनता है, ये बड़ी बात है। तो कांग्रेस के लिए तो हम कहें कि खुशखबरी जबलपुर पूर्व से है, और बीजेपी के लिए कुछ चिंता हो सकती है। चलो बात करते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग हैं जो कुछ बात ना करना चाहें, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस बार अंचल सोनकर वर्सेस लखन घनघोरिया फिर मुकाबला आपके क्षेत्र में हो रहा है, किसका पलड़ा भारी है? अब भैया वक्त ही बताएगा वो तो यार। वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन फिर भी चलिए, कुछ जनता भी बताएगी, तो जनता से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जबलपुर पूर्व की बात करें भाई साहब, तो इस बार अंचल सोनकर वर्सेस लखन घनघोरिया, पलड़ा किसका भारी है? भाई ये दोनों ही आपस की टक्कर रहती है, दोनों में ही कांटे की टक्कर रहती है? कांटे की टक्कर रहती है। तो इस बार कांटे की टक्कर रहेगी कि एक तरफा है? अब लखन भैया का ज़्यादा दबदबा रहता है क्षेत्र में, देखा जाए तो। लखन भैया वही कह रहे कि पूर्व क्षेत्र में उनका ज़्यादा है, 2 बार वो चुनाव पहले भी जीत चुके हैं विधायक पद का। अंचल सोनकर तो 4 बार जीत चुके हैं यहाँ से। हाँ, पर अब वो बैक में चले गए ना, अब वो अब इस बीच में अभी पिछले 10 सालों में वो नहीं जीते। आप क्या कहेंगे दादा, कैसा ये जो प्रत्याशी दिया है बीजेपी ने जबलपुर पूर्व से, वो प्रत्याशी कैसा है? वो प्रत्याशी उस कैंडिडेचर से क्या बीजेपी जीत पाएगी यहाँ से? जी नहीं, ऐसा नहीं लगता हमको। कारण क्या है? कारण क्या है, बीजेपी की देख लो, है गरीब आदमी के मरे जा रहे हैं बीजेपी के चक्कर में, सीधी सी बात ये है। महंगाई तो महंगाई भी मुद्दा है, और प्रत्याशी का जाहिर तौर पर खुद का उसकी छवि कैसी है ये भी मायने रखती है। तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हमने जानने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी यहाँ पर दिया हुआ है उसका कैंडिडेचर कैसा है, एक प्री पोल जैसी स्थिति हमने समझने की कोशिश की, लोगों का राय क्या है, उनका मानना क्या है, ये समझने की कोशिश की। तो लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को खासा पसीना छूटने वाला है चुनाव में। हालांकि चुनाव होने में वक्त है, प्रत्याशी को भी मौका मिलेगा, वो द्वारे द्वारे जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे, तमाम बड़े स्टार प्रचारक जो हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पर आएंगे, बहुत मुमकिन है कि रोड शो भी हो। एड़ी चोटी का जोर जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए आकांक्षी विधानसभा जबलपुर पूर्व है तो वो लगाएगी, लेकिन मोटे तौर पर ये जनता कहती है कि यहाँ पर कांग्रेस से ये सीट छीन पाना बेहद मुश्किल ही नज़र आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।